नमस्कार साथियों, आज मैं आपको नाग पंचमी की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो न केवल रोचक है बल्कि इसमें धर्म, आस्था और प्रकृति के प्रति सम्मान की झलक भी मिलती है। नाग पंचमी के हिंदू धर्म एक प्रमुख त्योहार है, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 3 बेटे थे। ब्राह्मण खेती बाड़ी और पूजा पाठ कर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन खेत में हल चलाते समय उसके बड़े बेटे ने अनजाने में एक सांप के बच्चे को मार डाला। उस सांप की माता ने, जो कि एक नागिन थी, जब वापस आई तो उसने अपने बच्चे को मृत पाया। उसे बहुत क्रोध आया। रात को क्रोधित नागिन ने बदला लेने के लिए उस ब्राह्मण के बेटे को डस लिया। अगली रात उसने ब्राह्मण के दूसरे बेटे को भी डस लिया। तीसरी रात जब वह सबसे छोटे बेटे को डसने आई तो उसने देखा कि वह लड़का जाग रहा था और पूजा कर रहा था। उसके पास दीपक जल रहा था और वह भगवान शिव की आराधना कर रहा था। वह सांपों को दूध चढ़ाने के लिए की तैयारी भी कर रहा था, क्योंकि अगले दिन नाग पंचमी थी। नागिन यह देखकर थोड़ी शांत हुई। उस लड़के ने उसे हाथ जोड़कर कहा, हे नागिन माता, यदि मेरे भाइयों से कोई भूल हो गई हो, उसे क्षमा करें। आप देवी हैं, बदले की भावना छोड़ दीजिए। मैं आपको दूध और पूजा अर्पण करता हूँ। उसकी श्रद्धा और नम्रता से नागिन प्रसन्न हो गई। उसने कहा, तू धर्मात्मा है, तुझे तुम तुझसे कोई मेरा बैर नहीं है। मैं तेरे भाइयों को पुनः जीवित कर दूंगी, क्योंकि तूने मेरी पुत्र का अपमान नहीं किया। और ऐसा कहकर उसने अपने विष का प्रभाव समाप्त किया और दोनों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। इसलिए हमें हमेशा नागों को बेफालतू में कभी नहीं मारना चाहिए। उनकी भगवान से प्रार्थना करके उनसे कहना चाहिए कि आप की धरती है, आप वहीं रहिए, पर हमारे लोगों को कष्ट मत पहुंचाइए। तो आप खुद अनुभव करेंगे, वे वहीं से लौट जाते हैं। इस घटना के बाद से उस गांव में और आसपास के सभी स्थानों में नाग देवता की पूजा होने लगी। लोग मानने लगे कि नाग केवल भय का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे रक्षक भी हैं। तभी से नाग पंचमी पर नागों को दूध चढ़ाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। आज बहुत ही पावन पवित्र दिन है। आप सभी भी, जितने भी व्यूवर्स हैं, जरूर जिससे जितनी हो सके भोलेनाथ के साथ नाग की जरूर पूजा अर्चना करें, उनसे प्रार्थना करें, सदैव हमारे हमारे परिवार की रक्षा करें। फिर देखिएगा आप चमत्कार। एक और कथा आपको सुनाती है भगवान कृष्ण और कालिया नाग की। एक और प्रसिद्ध कथा श्री कृष्ण और कालिया नाग की। जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो यमुना नदी में एक बहुत ही जहरीला नाग कालिया रहता था। वह अपने विष से पूरी नदी को दूषित कर रहा था। गांव के लोग बहुत परेशान थे और बाल कृष्ण ने नदी में छलांग लगाई और कालिया नाग से युद्ध किया। काफी देर तक लड़ाई चली और अंत में भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया, लेकिन मारने की बजाय उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और यमुना छोड़ने का आदेश दे दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि शक्ति के साथ दया भी होनी चाहिए। भगवान ने हमें यह संदेश दिया है कि जब हम सही मार्ग पर हो तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। जय नाग पंचमी, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नाग पंचमी के इस पावन पर्व में आप गेट में ओम आस्तिकाय नमः भी लिख देंगे और प्रार्थना करेंगे कि नाग देवता हमारे घर के अंदर मत कभी प्रवेश करिएगा और हमारे घर से दूर रहिएगा और हमारी सदैव रक्षा करिएगा। आप अपना रास्ता दूसरी तरफ बना लीजिएगा। नाग पंचमी की मान्यता है, हिंदू धर्म में नागों को बहुत ही पवित्र माना गया है। शेष नाग जो भगवान विष्णु के आसन है, वासुकी जो समुद्र मंथन में रस्सी बने, और अनंत नाग, इन सब का महाशास्त्रों में वर्णित है। भोलेनाथ
नागनाथ के भी ऊपर नाग देवता विराजमान रहते हैं। नागपंचमी के इस दिन लोग मिट्टी या चांदी के नाग बनाकर पूजा करते हैं, दूध चावल फूल अर्पित करते हैं। यह माना जाता है इस दिन नाग पंचमी के दिन पूजा करने से सर्प दोष समाप्त होता है और परिवार की और हमेशा संकटों से रक्षा करते हैं। तो मित्रों, नाग पंचमी के इस पावन पर्व में केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और जीवन का और रक्षा क्षमा की भावना का भी प्रतीक है। हमें इन कथाओं से ये प्रेरणा मिलती है, इससे यह सीखने को मिलता है कि पशु पंछियों सांपों और संपूर्ण जीव जंतुओं के साथ सद्भावना सम्मान का भाव रखना चाहिए। यही सनातन धर्म की सीख भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद। हमारे भोलेनाथ चैनल को में आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस मंत्र का जाप करने से आप घर के गेट में भी लिख सकते हैं और जाप करेंगे और हाथ जोड़ के, अगर कभी ऐसी परिस्थिति पड़ जाती है तो आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे तो हमेशा सदैव नाग देवता आपके और आपके परिवार की रक्षा करेंगे, वह खुद उल्टे उस तरह चले जाएंगे। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध है। इस मंत्र का गेट में लिख दीजिए आप, और कभी अगर पड़ जाता है तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करिए, नाग देवता आप वापस चले जाइए, फिर देखिए चमत्कार।